बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक साधु ब्रह्मचारी तपस्या में लीन रहता था। उसका स्वभाव बहुत शांत, करुणामय और दयालु था। एक दिन सुबह सुबह जब साधु नदी से स्नान करके अपनी कुटिया की ओर लौट रहा था, उसने रास्ते में देखा कि एक छोटा सा चूहा एक कौवे के पंजों में दबा हुआ है। कौवा उस चूहे को खाने के लिए अपने घोंसले की ओर ले जा रहा था। साधु को उस मासूम प्राणी पर दया आ गई। उसने मंत्रों का उच्चारण किया और अपनी तपस्या की शक्ति से कौवे को वहां से भगा दिया। चूहा बच गया, लेकिन वो बहुत घायल और कमजोर था। साधु ने उसे अपनी झोली में रखा और कुटिया में ले जाकर अनाज के दाने और पानी देकर उसकी देखभाल की। धीरे धीरे चूहा स्वस्थ हो गया और साधु का प्यारा बन गया। समय बीता। साधु ने सोचा, अगर यह चूहा ऐसे ही रहेगा तो बार बार बिल्लियां, सांप और पक्षी इसका जीवन संकट में डालते रहेंगे। क्यों न इसे एक नए रूप में बदल दिया जाए ताकि इसका जीवन सुरक्षित हो सके। अपनी योग शक्ति से साधु ने उस छोटे चूहे को सुंदर कन्या में बदल दिया। वो लड़की अब साधु की दत्तक पुत्री के रूप में उसके आश्रम में रहने लगी। कुछ वर्ष बाद जब वो कन्या युवावस्था को पहुंची तो साधु ने सोचा, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। साधु ने उससे पूछा, पुत्री, तुम किससे विवाह करना चाहती हो? लड़की ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे संसार का सबसे शक्तिशाली पति चाहिए। साधु मुस्कुराया और बोला, तो संसार का सबसे शक्तिशाली तो सूर्य देव हैं। वे सबको प्रकाश और जीवन देते हैं। आओ, मैं तुम्हारा विवाह उनसे कर दूं। साधु सूर्यदेव के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यदेव, यह मेरी कन्या है, ये सबसे बलवान से विवाह करना चाहती है। आपके जैसा शक्तिशाली कौन है? क्या आप इससे विवाह करेंगे? लेकिन कन्या ने सूर्यदेव को देखते ही मुंह फेर लिया और बोली, नहीं, मैं सूर्य से विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि सूर्य को तो बादल ढक लेते हैं। बादल सूर्य से अधिक शक्तिशाली हैं। साधु को आश्चर्य हुआ, पर उसने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हारा विवाह बादलों से करा देता हूँ। वे बादलों के पास पहुँचे, लेकिन कन्या ने बादलों को देखकर कहा, नहीं, बादल तो हवा से डरते हैं। हवा उन्हें इधर उधर उड़ा देती है। हवा ही सबसे ताकतवर है। साधु उसे हवा के पास ले गया, लेकिन कन्या ने हवा से भी मना कर दिया और बोली, हवा तो पर्वत के सामने बेबस हो जाती है। पर्वत ही सबसे बलवान है। फिर साधु पर्वत के पास गया और विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन कन्या ने वहां भी सिर हिलाकर कहा, नहीं, पर्वत कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें भी तो चूहे बिल बना लेते हैं। असल में चूहा ही सबसे ताकतवर है। ये सुनकर साधु ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसने कहा, पुत्री, तुम्हारा असली स्वभाव चूहा है। तुम कितनी भी रूप बदल लो, तुम्हारे भीतर वही चूहा छिपा है। और जब तुम्हें चूहा ही सबसे महान लगता है तो तुम्हें उसी रूप में रहना चाहिए। साधु ने अपनी तपस्या शक्ति से कन्या को फिर से चूहा बना दिया। मित्रों, चाहे रूप बदल जाए, लेकिन व्यक्ति की असली प्रकृति और झुकाव वही रहता है। इसलिए हमें अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करना चाहिए और दिखावे की दुनिया में नहीं भटकना चाहिए।